नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो का आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने थी और भारतीय टीम अपने 219 रन 7 विकेट से आगे तीसरे दिन खेलना शुरू किया, जहां पर ध्रुव जुरैल 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। और फिर इस जोड़ी ने आज तीसरे दिन भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की यह जोड़ी इंग्लैंड टीम को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने मिलकर अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों की साझेदारी 76 रनों की हो चुकी थी। फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेम्स एंडरसन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 131 गेंदों में 28 रन के सबसे महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। कुलदीप यादव की इस पारी ने भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब विकेट गिरने के बाद आकाशदीप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अब ध्रुव जुरैल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। ध्रुव जुरैल अब इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि भारतीय टीम के पास ज्यादा विकेट नहीं बची थी और फिर आकाशदीप के साथ मिलकर ध्रुव जुरैल ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और 90 विकेट के लिए 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी बना दी। लेकिन तभी दूसरे छोर पर आकाशदीप को शोएब बशीर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आकाशदीप 29 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास एक ही विकेट बचा था और ध्रुव जुरैल अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक से कुछ ही दूर थे। अब मोहम्मद सिराज उनका साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए टॉम हार्डली ने ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुरैल 149 गेंदों में 90 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 307 रनों पर खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम मात्र 46 रनों से इंग्लैंड की पहली पारी से पीछे रह गई और फिर उसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जैक कार्ली और विकेट। मगर इंग्लैंड टीम की उम्मीदों को पारी की शुरुआत के ओवरों में ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया, क्योंकि गेंदबाजी पर आया अश्विन ने बेन डेकेट को सरफराज खान के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डेकेट 15 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डेकेट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पोप मैदान में उतरे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ओली पोप को भी रविचंद्र अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। रविचंद्र अश्विन की शानदार गेंदबाजी ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। विकेट गिरने के बाद पहले पारी के शतकवीर जो रूट मैदान में उतरे और फिर यहाँ से जो रूट और जैक कार्ली ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। खास करके जैक कार्ली इस पारी में तूफानी फॉर्म में थे। वो आसानी से भारतीय गेंदबाजी पर रन बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जो रूट को इसी बीच रविचंद्र अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे 34 गेंद में 11 रन बनाकर जो रूट आउट हो गए। वहीं रविचंद्र अश्विन ने अकेले ही इंग्लैंड के टॉप बल्लेबाजों को धज्जियां उड़ा दी। फिर विकेट गिरने के बाद जॉनी बेयरस्टो मैदान में उतरे और फिर यहां से जॉनी बेयरस्टो और जैक कार्ली ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और इंग्लैंड की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं इसी बीच जैक कार्ली ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कार्ली और जॉनी बेयरस्टो ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके कार्ली को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक कार्ली 91 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक मैदान में उतरे, लेकिन कप्तान बेन स्टोक को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक सिर्फ 13 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने देखते ही देखते अपनी आधी टीम 120 रनों पर खो दिया। अब बेन फोकस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, तभी दूसरी छोर पर बल्लेबाजी करे जॉनी बेयरस्टो को रविंद्र जडेजा ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। उसके बाद टॉम हार्डली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे कुलदीप यादव एक अलग ही आज लय में थे और फिर पारी के 41वें ओवर में कुलदीप यादव ने टॉम हार्डली को भी सरफराज खान के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम हार्डली 25 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अपनी इसी ओवर में 9वें बल्लेबाज ओली रॉबिन्सन को कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड की टीम को 8वां बड़ा झटका दे दिया। अब विकेट गिरने के बाद शोएब बशीर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहाँ से भारतीय टीम के शानदार गेंदबाजी के सामने बेन फोकस और शोएब बशीर ने इंग्लैंड टीम के पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 145 रनों पर सिमट गई। और इसके साथ इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को इस चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए 192 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करने दूसरी पारी में भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और तीसरे दिन भारतीय टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया और 40 रन बना लिए है। मगर भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए 152 रन की आवश्यकता है। तब यह देखना रोमांचक होगा कि क्या भारतीय टीम को इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में चौथे दिन रोक पाएगी या नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।